जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 25 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया महामुकाबला, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार जीत दर्ज करी और पॉइंट्स टेबल में दोस्तों अच्छे अंक पा लिए हैं। आपको बता दें कि प्लेऑफ की रेस और तेज हो गई है, क्योंकि इन टीमों के साथ साथ मैच हो चुके हैं। आधा सीजन लगभग सभी टीमों के लिए हो चुका है। अब धीरे धीरे सबके सातवें मैच होंगे इस हफ्ते। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेले गए इस महामुकाबले में पृथ्वी शॉ ने अपने सुपरहिट शो के जरिए अकेले दम पर दिल्ली कैपिटल्स को जिता दिया। भले से ही दूसरे छोर पर शिखर धवन खड़े रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ की अगर बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट सुनेंगे तो आप और भी दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें आज के मैच में क्या बड़े रिकॉर्ड्स बने। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही बना कि साल 2012 में अजिंक्य रहाणे ने, जो भारतीय खिलाड़ी थे, उन्होंने 6 चौके एक ओवर में लगातार मारे थे। लेकिन आज के मुकाबले में यानी कि साल 2021 29 अप्रैल की तारीख को पृथ्वी शॉ ने कोलकाता नाइट राइडर के बॉलर शिवम मावी के ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके मारे और उसकी पहली गेंद वाइड थी, यानी कि टोटल 25 रन आए उस ओवर में। 6 चौके लगातार, हमने युवराज सिंह को 6 छक्के लगातार मारते देखा है, लेकिन अब पृथ्वी शॉ को आप दोस्तों 6 चौके लगातार मारते हैं हमने देखा। ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा कमाल की पारी थी, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ ने करी। दोस्तों, सब इनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े करते थे, पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी पर, लेकिन आलोचनाओं करने वालों के मुंह पर चुप्पी साध दी है यहाँ पृथ्वी शॉ की इस पारी ने। खुद यहाँ पर एक समय पर रवि शास्त्री ने यह कहा था कि ये वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा का एकदम मिक्सअप है ये खिलाड़ी, जिस प्रकार की ये बल्लेबाजी करता है। तो कई लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज रवि शास्त्री जी का ये बयान पूरी तरीके से साबित हो गया कि सचमुच पृथ्वी शॉ के अंदर दम है। जहाँ कोलकाता नाइट राइडर की टीम पूरी जद्दोजहद करती नजर आई बल्लेबाजी में, तो बल्लेबाजी को बच्चों का खेल बना दिया पृथ्वी शॉ ने। आपको बता दें, प्लेइंग 11 में दोस्तों दोनों ही टीमों के ज़्यादा बदलाव नहीं थे। अमित मिश्रा सिर्फ इंजरी से जूझे, जिसकी वजह से यहाँ पर ललित यादव को मौका दिया गया और ललित यादव ने भी अच्छा करके दिखाया आज के मैच में। यह मैच खेला गया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के। मुकाबला नंबर 25 था। 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे से लाइव आया था और टॉस जीतकर पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वो फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के ही गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी और जो इस सीजन सबसे फ्लॉप ओपनिंग पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है जिस टीम से, वो है कोलकाता नाइट राइडर की। आज के मुकाबले में भी दोस्तों ओपनिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रही, क्योंकि बहुत जल्दी पहला विकेट खो दिया था। तीसरे ओवर की चौथी ही गेंद थी, 25 रन पर विकेट खो दिया था पहला कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने। इसी के साथ हमने देखा दोस्तों कि कोलकाता नाइट राइडर के नीतीश राणा ने जब 12 गेंदों पर 15 रन, एक चौके एक छक्के की मदद से मारे, तो अक्षर पटेल ने इनका आउट करवा दिया था, क्योंकि आगे बढ़ के खेलने की कोशिश थी नीतीश राणा की। स्टंप आउट कर दिया ऋषभ पंत ने। दूसरी तरफ शुभमन गिल आज बल्लेबाजी के मोड़ से आए थे, लेकिन दोस्तों उनका वो बयान अभी तक दिमाग में घूम रहा है। इन्होंने कहा था कि मेरे को अपने स्ट्राइक रेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बल्लेबाजी में सिर्फ रन बनाने से फर्क पड़ता है। तो आज के मुकाबले में इन्होंने 38 गेंदों में 43 रन बनाए, 3 चौके एक छक्के की मदद से, लेकिन स्ट्राइक रेट 113 का। दोस्तों, इतने स्ट्राइक रेट से आईपीएल के इन महामुकाबलों में किसी भी टीम का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो स्ट्राइक रेट एक गेंदबाज भी खेल लेता है इसी बल्लेबाजी से। और दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी से दोस्तों निराश कर देने वाला प्रदर्शन था। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ मैचेस में रन मारते हैं, बहुत अच्छा अकेले दम पर मैच जिता देते हैं, लेकिन कुछ मैच में तो फ्लॉप साबित होते हैं। जैसे राहुल त्रिपाठी और इयोन मॉर्गन को ही ले लीजिए दोस्तों। पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी, तो वहां पर राहुल त्रिपाठी और मॉर्गन ने रन मारे थे। ओपनिंग जोड़ी वहां पर भी फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन आज के मुकाबले में राहुल त्रिपाठी 17 गेंदों पर 19 रन बना पाए 2 चौके की मदद से, तो दूसरी तरफ यहां पर इयोन मॉर्गन दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। दूसरी गेंद थी इनकी मैच की और 0 रन पर आउट कर दिया था ललित यादव ने। कैच पकड़ी थी स्टीव स्मिथ ने। उसके अगली ही गेंद पर दोस्तों हमने देखा था बॉलर सुनील नारायण आए थे, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है एक तरीके से कोलकाता नाइट राइडर के, लेकिन ललित यादव ने उनका भी विकेट झटक लिया था। वो ओवर था दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर मॉर्गन का विकेट, 10वें ओवर की चौथी गेंद पर नारायण का विकेट। नारायण की वैसे तो कमजोरी ऑफ साइड में बाउंसर है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर ने ही अपना काम कर दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि आंद्रे रसल को आज दोस्तों 11वें ओवर पे ही भेज दिया गया था, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा खिलाड़ी बचे नहीं थे। दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस और आंद्रे रसल बचे थे। तो दिनेश कार्तिक ऐसे खिलाड़ी जो अंत में आके मैच संभाल लेते हैं, और पैट कमिंस से क्या ही उम्मीद करे, वो सिर्फ बड़े शॉट लगाते हैं। तो आंद्रे रसल को आज के मैच में ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि अगर आप उन्हें ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजेंगे और उनके सामने उनका साथ का कोई पार्टनर मिल गया, तो फिर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। जहां पर 10वें ओवर की चौथी गेंद तक 75 रन था
कोलकाता नाइट राइडर का स्कोर। तो शुभमन गिल की विकेट जब गई थी 12वें ओवर की छठी गेंद पर, तो शुभमन गिल का 43 रन पर ही विकेट चला गया था। आवेश खान ने विकेट ले लिया था, तब रसल इनके साथ खड़े थे। लेकिन उसके बाद से दोस्तों हमने देखा पूरी पारी डगमगा गई, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने कोशिश करी अच्छी कि रसल के साथ एक अच्छी साझेदारी आगे बढ़ाए, लेकिन 10 गेंदों में 14 रन की पारी दिनेश कार्तिक ने खेली, एक चौके एक छक्के की मदद से वो भी आउट होकर चले गए। दूसरे छोर पर पैट कमिंस आए और उन्होंने रसल का थोड़ा साथ दिया। लास्ट में रसल और पैट कमिंस नाबाद रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, रसल ने 21 गेंद का जब सामना कर लिया था तो वो सिर्फ 22 ही रन बना पाए थे। अगली 6 गेंद में दोस्तों उन्होंने कम से कम 10 से 15 प्लस रन बटोरे, क्योंकि जब 21 गेंद में उस खिलाड़ी ने 22 रन मार रखा था तो टोटल 27 गेंदों में 45 रन बनाए, 2 चौके 4 छक्के की मदद से। यही खासियत है रसल की कि एक ओवर में पूरा मैच बदल देते हैं। लेकिन ललित यादव के लिए आज का मैच अच्छा साबित रहा। 3 ओवर में 13 रन देते हुए 2 विकेट ली। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल के खाते में 2 विकेट गई और आवेश खान और मार्कस स्टोनिस ने भी एक विकेट झटक ली। लेकिन अब बारी थी दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की, और चेस करना था 155 जितना स्कोर, जो इस मैदान पर इतना बड़ा भी नहीं था, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अनुकूल है, यहाँ बल्लेबाजी बहुत अच्छी होगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी हो गई, जिसकी वजह से कोलकाता को 154 6 विकेट पर ही रोकने में कामयाब रही दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी। अब बल्लेबाजी का दोस्तों टाइम था, यानी कि पृथ्वी शो के शो का टाइम था, और पृथ्वी शो ने अपने सभी फैंस और दिल्ली कैपिटल्स के सभी दीवानों को दिखाया सुपरहिट शो। पहले ओवर में ही, यानी कि पूत के पांव पालने में नजर आ गए थे। पहले ओवर की 6 गेंद पर लगातार 6 चौके मारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शिवम मावी के अंदर एक तरीके से डर बैठ गया था, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ एक ही ओवर डाला और उस एक ओवर में 25 रन आए थे दोस्तों। उस एक ओवर में 25 रन इस वजह से आए थे क्योंकि एक गेंद वाइड गई थी और लगातार 6 गेंद पर 6 चौके पृथ्वी शो ने मारे थे। आपको एक मज़ेदार आंकड़ा और बताएं दोस्तों, तो वो आंकड़ा कुछ ये है कि जितने चौके पूरी कोलकाता नाइट राइडर की टीम लगा नहीं पाई, उससे कई ज़्यादा चौके यहाँ पर पृथ्वी शो ने अकेले लगा दिए। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने टोटल 10 चौके लगाए थे अपनी इस पारी के दौरान, और रसल से लेके बाकी सभी बल्लेबाजों के अगर छक्कों की बात करें तो टोटल 7 छक्के लगे थे कोलकाता नाइट राइडर की पारी में। 10 चौके 7 छक्के लगे थे, लेकिन अकेले पृथ्वी शो ने 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 41 गेंदों में 82 रन की 82 रन की पारी खेली, और इस आईपीएल के सीज़न की सबसे तेज अर्धशतकीय पारी, वो भी सिर्फ 18 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, 18 गेंदों में 50 रन की पारी। उनसे ऊपर क्रिस मॉरिस हैं, जिन्होंने 17 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतकीय पारी खेली थी सिर्फ 17 गेंदों में। लेकिन अब पृथ्वी शो का नाम सेकंड नंबर पर आ गया है, और उनसे ऊपर ऋषभ पंत हैं, उन्होंने भी 18 गेंदों में 50 दिल्ली कैपिटल्स के लिए बना रखा है। और आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक केएल राहुल के बल्ले से आया था 14 गेंदों में। वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे आज पृथ्वी शो, क्योंकि 6 गेंद में ही इन्होंने 24 रन बना दिए थे, तो अगले गेंद में 26 रन तो बन ही सकते थे। लेकिन पृथ्वी शो चौके से ज़्यादा बात कर रहे थे, पावर प्ले तब चल रहा था। और जो पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप बनी थी दोस्तों, वो 132 रन 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन का विकेट आया था, क्योंकि शिखर धवन ने यह तय कर लिया था अपने एक्सपीरियंस से कि दूसरे छोर को मैं पकड़ के रखूंगा, सामने से पृथ्वी शो अच्छी बल्लेबाजी करेगा। और 47 गेंदों में 46 रन की पारी शिखर धवन के बल्ले से आई, 4 चौके 1 छक्के की मदद से, और शानदार पारी रही, क्योंकि वो सामने बस पृथ्वी शो का सुपरहिट शो ही देख रहे थे। लेकिन जो विकेट ली दोस्तों आज कोलकाता के सबसे महंगे प्लेयर पैट कमिंस ने लिया, अपने 4 ओवर में 24 रन देते हुए 3 विकेट झटके पैट कमिंस ने एकमात्र सफल गेंदबाज साबित हुए। बाकी सभी गेंदबाजों को बराबर की मार पड़ी। सभी गेंदबाजों को दोस्तों आज रसल से गेंदबाजी करवाई नहीं, क्योंकि रसल से लास्ट के 2 ओवर ही करवाते हैं कप्तान इयोन मॉर्गन। पता नहीं क्या रणनीति है, लेकिन रणनीति उनकी है तो उनके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर आज पैट कमिंस ने 3 विकेट झटकी, और एक समय पर लग रहा था कि 10 विकेट से और 15 ओवर तक ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी शो की शानदार पारी का अंत जब पैट कमिंस ने करा, तो उसके बाद ही दोस्तों इससे पहले शिखर धवन आउट हो गए थे, और 15वें ओवर की दूसरी गेंद जब 146 स्कोर हो चुका था टोटल दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर, तब पृथ्वी शो की विकेट गई थी। पृथ्वी शो अपना काम कर चुके थे और शिखर धवन भी। उसके बाद ऋषभ पंत भी आया, और ऋषभ पंत दोस्तों अजीबोगरीब शॉट खेल रहे थे।
कोशिश उनकी ये थी, जब 5 रन बचे थे जीत के लिए, करीब करीब 25 गेंदें बची थी, तो वो छक्का लगाकर मैच को जिताना चाहते थे। उसी कोशिश में दोस्तों उन्होंने एक शानदार शॉट खेला, लेकिन सीधा कैच गई शिवम मावी के हाथ में और बॉलर थे पैट कमिंस। 2 चौके 1 छक्के की पारी उन्होंने भी खेली, 8 गेंदों में 16 रन बनाए और मार्कस स्टोइनिस और शेमरन हेटमायर नाबाद रह गए। 3 गेंदों में 6 रन, यानी आखिरी गेंद पर जो चौका आया वो आया मार्कस स्टोइनिस के बैट से, तभी 155 की जगह 156 दिख रहा है दोस्तों आपको चेस में। और शेमरन हेटमायर एक गेंद बनाकर बिना किसी खाता खोले नाबाद खड़े रह गए दूसरे छोर से। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कोलकाता नाइट राइडर ने। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर करा दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने। इस पारी की खास बात दोस्तों ये रही कि इसमें पृथ्वी शॉ का सुपर हिट शो देखने को मिला। जो गब्बर अपने बल्ले से आग उगलता था वो गब्बर एकदम शांत रहा। अगर देखा जाए दोस्तों पृथ्वी शॉ का बल्ला शांत कर देते कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाज, तो पूरी तरीके से ये मैच कब्जे में हो सकता था, क्योंकि उसके बाद शिखर धवन, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस ज़्यादा कोई अच्छी लय में दिख नहीं रहे थे। स्टीव स्मिथ को आने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें पॉइंट्स टेबल का हाथ कि इसी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ उथल पुथल हुई है, क्या उथल पुथल हुई भी है या सभी टीमें वहीं पर हैं। जी हाँ दोस्तों, उथल पुथल तो जरूर हुई है। चेन्नई अब भी नंबर 1 पे है 6 में से 5 जीत के साथ, लेकिन बेंगलोर के साथ अन्याय हो गया दोस्तों। बेंगलोर के साथ ये अन्याय हुआ है कि 6 में से 5 मैच वो भी जीती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल 7 में से 5 मैच जीतकर अब दूसरे पायदान पर आ गई। इसके पीछे का रीज़न है उनका प्लस में 0.466 का नेट रन रेट। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नेट रन रेट है प्लस में 0.089। अगर ऐसे ही चलता रहा मुकाबला तो बेंगलोर की टीम को नुकसान दे सकता है दोस्तों। लेकिन अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ बेंगलोर का है। अगर उस मैच में जीत जाती है तो 7 में से 6 जीत के साथ ये पॉइंट्स में टॉप ऑफ द टेबल आ जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं। मुंबई इंडियंस दिन वाला मुकाबला जीती थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, 4थे नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर ये मुकाबला हारने के बावजूद भी 5वें पर है। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला जीती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 5वें नंबर पर आ जाएगी। राजस्थान रॉयल्स 6 में से 2 जीत के साथ 7वें नंबर पे। एसआरएच की टीम 8वें नंबर पे है 6 में से 1 ही जीत के साथ। दोस्तों बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली के ओपनर्स की, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी शॉ की तारीफ खूब हो रही, क्योंकि इन तीनों ही ओपनर ने इस सीज़न अपने रंग में सबको चढ़ा लिया है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी ओपनिंग में कर रहे हैं, बाकी सभी फ्लॉप हैं लेकिन इनका बल्ला खूब चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर तारीफ हो रही है दोस्तों केकेआर के आंद्रे रसल और पैट कमिंस की, क्योंकि हर सीज़न यही खिलाड़ी अच्छा करते हैं, बाकी सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से शांत हैं। अगली तरफ दोस्तों एक मीम्स ऐसा वायरल हो रहा है जहां पर शिखर धवन और दिनेश कार्तिक के बीच थोड़ी मजाक मस्ती देखने को मिली थी, जहां पर दिनेश कार्तिक ने पीछे से स्टंप आउट किया था लेकिन गब्बर अंदर ही थे और वो हिलोरियस मूवमेंट दोस्तों साबित हुआ इस मैच का और मीम्स वो बहुत वायरल हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक बयान रवि शास्त्री का वो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया था किस प्रकार से फ्यूचर के सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग के मिक्सअप बनके साबित होंगे पृथ्वी शॉ, तो पूरी तरीके से साबित कर दिया अपने आप को। साथ ही साथ यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर शुभमन गिल की थोड़ी बहुत दोस्तों पारी की थोड़ी बहुत तारीफ भी हो रही है, बुराई भी हो रही है, क्योंकि बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करे लेकिन कठिन समय पर रन बनाए, ये काफ़ी है। और मॉर्गन का दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि कई बार ये 2 टोपी पहने नजर आते थे लेकिन आज के मुकाबले में ये 3 टोपी के साथ नजर आए। ये अपने आप में इनका पता नहीं क्या रूल चल रहा है। पृथ्वी शॉ ने अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 6 गेंद में 6 चौके लगाए थे। तो वहीं सेकंड बल्लेबाज भारतीय बन गए हैं पृथ्वी शॉ, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाज शिवम मावी के खिलाफ 6 गेंदों में 6 चौके लगाए हैं। तो ये हो गए दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर पूरे मैच की बात। अब अगला मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस बेंगलोर का है, उस मुकाबले के साथ जुड़ेंगे आपके साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। आपको बता दें कितनी गेंद से दोस्तों ये मैच जीती है दिल्ली कैपिटल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैच खत्म कर दिया था, 7 विकेट से मुकाबला जीता है, यानी कि इसके बाद भी कई गेंदें बची थी जिससे आराम से दिल्ली कैपिटल्स और 50 रन मार सकती थी।